हेलो बच्चों, वेलकम टू टैप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 साइंस चैप्टर 4 का एमसीक्यूज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? हमारे ऑप्शन है रुदरफोर्ड, बी चैडविक, सी थॉमसन और डी गोल्डस्टाइन। तो हमारा आंसर है थॉमसन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। ठीक है, आगे। विच आइसोटोप इज यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो हमें चैप्टर में पढ़ा है ना कि आइसोटॉप्स के बारे में, तो उसमें क्या यूज़ होता है? तो हमारे ऑप्शन है यूरेनियम 235, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 238। हमने आयोडीन का आइसो बाद में पढ़ा था कि आयोडीन के क्या यूज़ है, आयोडीन की कमी से क्या होता है। हाँ, पता है ना कौन से डिजीज़ होते हैं। तो हमें अभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है वो देखते हैं। तो यूरेनियम 235। ठीक है, आगे। वाई वॉज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड। यहाँ है ईट स्टेटमेंट दिए है। फर्स्ट है, ईट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्क्रीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम दैट ऑफ पॉजिटिव। सेकेंड, it did not tell about presence of electron. 3. It did not give an idea about discrete energy level. 4. It explained the atom as a whole to be electrically neutral. तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, ए ओनली 3, बी में बोथ 1 and 3, सी ओनली 1 एंड डी बोथ 2 and 4। तो हमारा आंसर है बी 1 and 3। 1 कौन सा है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्क्रीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम डेट ऑफ पॉजिटिव। और थर्ड है, इट डिड नॉट गिव एन आइडिया अबाउट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। उसका एनर्जी लेवल डिस्क्रीट नहीं किया, वो उसका आइडिया नहीं था। ठीक है, आगे। What was the source of alpha particles in Rutherford scattering experiment? हमारे ऑप्शन है हाइड्रोजन न्यूक्लियस, आर्गोन न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस और नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हीलियम न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, आगे। What property of an element determines its chemical behavior? हमारे ऑप्शन है साइज ऑफ एन एलिमेंट, बी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, सी मोलर मास ऑफ एलिमेंट एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। हमने वैलेंसी पढ़ी थी ना, तो उसे एलिमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर कैसा है। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइसोटॉप। आइसोटॉप ऑफ some elements are reductive. B. Isotope are the atoms of different element. C. Isotope differ in number of neutron. And D. Isotope have similar chemical properties. तो हमारा आंसर है आइसोटॉप आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हमने आइसोटॉप में क्या देखा था? तो एटॉमिक नंबर उसके सेम रहते पर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है तब उसका मास बढ़ता है। ठीक है, आगे। विच ऑफ द टू विल बी केमिकली मोर रिएक्टिव, सल्फर एस विथ द एटॉमिक नंबर 16 और क्लोरीन Cl विथ एटॉमिक नंबर 17। हमारे ऑप्शन है क्लोरीन, सल्फर, बोथ आर इक्वली रिएक्टिव एंड कांट से। तो हमारा आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। बराबर, केमिकली मोर रिएक्ट क्या करता, कौन करता है? तो क्लोरीन करता है। आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवैलेंसी। हमारे ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, कार्बन एंड क्लोरीन। तो कार्बन आएगा, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हमने लिखा ना, तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो स्टेटमेंट है हमारे, द होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सेकेंड, द एटम इज एन indivisible particle. The atom as a whole is neutral. Fourth, all the atoms are stable in their basic state. हमारा ऑप्शन है A 1, 3, ऑप्शन B only 2, ऑप्शन C 2 and 4 and ऑप्शन D none of this। तो हमारा आंसर है ऑप्शन C 2 and 4। क्या है? एटम इज an indivisible particles and all the atoms are stable in their basic state। हमने पढ़ा था, क्योंकि वो आपको पता है कि होल न्यूट्रॉन तो है नहीं, सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं है, उसमें प्रोटॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, ठीक है। इसलिए न्यूट्रल तो है नहीं, और होल मास ऑफ एटम कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, वो भी नहीं आएगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा? एटम इज indivisible particles and all atoms are stable in basic state, ठीक है। आगे, which scientist gave the concept of fixed energy level around the nucleus। तो हमारे ऑप्शन है N.S. रुदरफोर्ड, नील बोर, J.J. थॉमसन एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर आएगा नील्स बोर। नील्स बोर ने, और वो साइंटिस्ट है जिन्हें डिस्कवर किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, उसके फिक्स लेवल होता है, ठीक। आगे, व्हाट प्रिवेंट एन एटम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स। ऑप्शन है द न्यूक्लियर फोर्स, बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, सी द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड ऑल ऑफ दिस। तो हमारे आंसर है ऑप्शन बी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द आइसोबार। आइसोबार में कौन पेयर है? तो पहले तो आइसोबार में हमने क्या देखा था, क्या आइसोबार में देखा था कि जिसका मास सेम रहता है पर एटॉमिक नंबर में चेंज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्लोरीन। क्लोरीन में एटॉमिक नंबर सेम है और मास अलग है। ऑप्शन बी में आर्गोन 18 और मास 40 है, और कैल्शियम में 20 एटॉमिक नंबर है और 40 मास है। सी कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर और मास चेंज है 12 और 14 और नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। हमने अभी डिस्कस किया क्या कि जिसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है, यानी कि आर्गोन का 18 और कैल्शियम का 20 है पर उसका मास सेम है, तो वो पेयर आइसोबार है, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज रेफरेंस विथ ऑब्जर्वेशन इन रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमारे स्टेटमेंट इज सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स rebound after hitting the gold foil. B, some of the particles reflect from their path. C, some of the particles not pass through the gold foil. And D, most of the particles pass straight through the foil। तो हमारा आंसर है some of the alpha particles rebound after hitting the gold foil। हमने एग्जांपल में इसे दिया था ना कि यहाँ सारे पार्टिकल्स होते हैं तो ऐसे मूव करते हैं, पर कई ऐसे होते हैं जो ऐसे रिवर्स भी जाते हैं, रीबाउंड होते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, 180 डिग्री पे होता है, ठीक है। आगे,
क्वेश्चन 14, विच रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो हमारे ऑप्शन है आयोडीन 131, यूरेनियम 234, प्लूटोनियम 239 एंड कोबाल्ट 60। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो यूज़ होते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए वो है कोबाल्ट 60। आगे, वाई डू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। First, to gain more electrons, to achieve inert gas configuration, 3, the complete their octet, and 4, the complete their inner cells। तो हमें ऑप्शन चूज़ करना है, ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी ओनली 2 एंड ऑप्शन डी 1 and 4। तो हमारा आंसर है 2 and 3, यानी कि 2 achieve inert gas configuration and 2 complete their octet। ठीक है, वो क्या है, वो एलिमेंट ऐसे है जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, हमारा MCQ अभी कंप्लीट हो गया और दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। So student, if you have any doubts, you can ask in the comment section. I will answer it. Thank you.